हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है और वो कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक से एयर कंडीशनर कूलिंग करना बंद कर देता है और फिर कुछ टेक्नीशियन वर्क करते हैं तो उन्हें भी ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है कि एयर कंडीशनर अचानक से कूलिंग करना जो बंद कर देता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है और वो एयर कंडीशनर कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ कि अगर आपका एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसका क्या क्या रीजंस हो सकता है, क्या क्या रीजंस की वजह से वो आपका एयर कंडीशनर जो है एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। आप उस फॉल्ट को अपने एसी के अंदर चेक कर सकते हैं और उसे आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएलएसी वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिया होगा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद उसे आप ऑल पर कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम फॉल्ट की बात कर लेते हैं कि अगर एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले ये है कि जब एयर कंडीशनर को हम चेक करते हैं तो सबसे पहले देखना ये होता है कि जो एसी का रिमोट होता है तो उस रिमोट में हमें कई ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं वहाँ, जिसमें एक ड्राई का होता है, फैन का होता है, हीट का होता है और एक कूल का होता है। तो हमें नॉर्मली जो हमें कूलिंग चाहिए होती है तब हमें उसे कूल पर करना होता है, यानी कूलिंग पर करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है फैमिली के अंदर कोई छोटे बच्चे होते हैं तो रिमोट की सेटिंग को वो आउट कर देते हैं, ड्राई या फैन पर कर देते हैं, या फिर कई बार होता है कि हीटिंग पर कर देते हैं। तो जिस वजह से जो है आपका एयर कंडीशनर तो चलेगा बट वो कूलिंग नहीं कर पाता है। तो अगर आपको एयर कंडीशनर को चेक करना है तो पहले आप ये देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर के अंदर जो उसका जो रिमोट होता है, रिमोट में उसमें उसकी सेटिंग को आउट तो नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा अगर फॉल्ट की बात करी जाए तो दूसरा फॉल्ट ये है कि आप जब एयर कंडीशनर कूलिंग करना बंद कर देता है तो पहले आप आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट यानी दोनों यूनिट को पहले आप अच्छी तरीके से चेक कर ले कि दोनों यूनिट प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आउटडोर यूनिट चलना बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से आउटडोर यूनिट जो है चलना बंद हो जाता है। तो पहले आप दोनों यूनिट को चेक कर सकते हैं कि दोनों यूनिट ओके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप उसकी गैस जो होती है एयर कंडीशनर जो रेफ्रिजरेंट होती है आप उसे चेक कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट उसमें पूरी है नहीं, या उसके अंदर कई बार लीकेज हो जाता है और जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होती है वो निकल जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट तो प्रॉपर होती है लेकिन उसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो नहीं चल पाता, यानी इंडोर यूनिट तो चलता है, प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन आउटडोर यूनिट उसका बंद रहता है, वो ऑन नहीं होता, या ऑन होता है तो वो बार बार ट्रिप करता रहता है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर वो एयर कंडीशनर बार बार ट्रिप कर रहा है तो हो सकता है कि वो सेंसर की प्रॉब्लम हो, यानी सेंसर कई बार ख़राब हो जाता है या सेंसर कई बार आउट हो जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलती है। या कई बार ऐसा होता है कि जो रेफ्रिजरेंट हम उसमें चार्ज कर रहे हैं वो कई बार रेफ्रिजरेंट जो है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर होने की वजह से भी आपका जो आउटडोर यूनिट होता है वो बार बार ट्रिप करने लगता है। या फिर एक रीज़न ये भी होता है कि अगर एयर कंडीशनर की प्रॉपर सर्विस नहीं हुई हुई है, इंडोर यूनिट हो फिर या फिर आउटडोर यूनिट में ज़्यादा डस्ट भर जाती है, यानी कि मिट्टी और गंद उसके अंदर जब भर जाती है तो इस वजह से भी एयर कंडीशनर बार बार ट्रिप करने लगता है और ट्रिप करने की वजह से एयर कंडीशनर प्रॉपर कूलिंग नहीं करता। और कई बार ये रीजंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है तो उसके अंदर जो आउटडोर यूनिट के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है कई बार वो कैपेसिटर जो है वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से वो प्रॉपर एयर कंडीशनर लोड नहीं ले पाता है, वो नहीं चल पाता है और वो बार बार कुछ देर चलता है और उसके बाद फिर वो ट्रिप हो जाता है। तो हम उसका कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं कि कहीं उसका जो कैपेसिटर है वो जो है वीक तो नहीं हो गया है। कुछ रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं अगर आपका एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी जो मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप हमारे न्यू हैं, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप वहाँ से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद उसे आप ऑल पर कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और इसी तरह की एयर कंडीशनर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सभी आपको मिल सके और काफ़ी कुछ यहाँ इस चैनल पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।